एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें एक टर्म आती है सीपी और एसपी। सीपी क्या होता है? सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस और एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। अगर आप मान लीजिए कि आप मार्केट गए और मार्केट से आप 10 रुपीज़ का पेन खरीद कर लेकर आए और वो पेन आपने अपने फ्रेंड को 20 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितने रुपए का लॉस हुआ या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो जब 20 रुपीज़ में सेल कर दोगे तो आपको तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो यहाँ पर जो टर्म दी गई है एसपी और सीपी, तो इसमें सीपी वो है जो इतने का आप परचेस करके आए थे उस पेन को, और एसपी वह है जो जितने रुपीज़ का आपने उसको सेल किया था। तो आपने 10 रुपीज़ का तो परचेस किया था वो पेन और सेल किया था आपने 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स आपने बेचा ज़्यादा का। जब आपने बेचा ज़्यादा का है तो आपको तो प्रॉफिट ही हुआ होगा ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए। कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से जब आपने कॉस्ट प्राइस माइनस करी तो सेलिंग प्राइस थी आपकी, यानी बेचा आपने 20 रुपीज़ का था तो 20 रुपीज़ लिखा, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस उसके पेन की जो कीमत थी वो 10 रुपीज़ थी। आपने इसे फाइंड आउट करा तो 10 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट आ गया। सिमिलरली अगर आपको लॉस निकालना है, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को उसी पेन को जो 10 रुपीज़ का लेकर आए थे, कॉस्ट प्राइस जिसकी 10 रुपीज़ थी, वो आपने उसको 5 रुपीज़ में दे दिया, तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपीज़ हो गई और जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपीज़ हो गई। तब आपको यहाँ पर लॉस हो गया क्योंकि आपने 5 रुपीज़ का उसको सेल किया था जबकि आप 10 रुपीज़ में वहाँ पर परचेस करके लेकर आए थे। तो आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करा तो आपको 5 रुपीज़ यहाँ पर लॉस हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जो प्रॉफिट फाइंड आउट करा है वो कितने परसेंटेज है या फिर लॉस फाइंड आउट करा है वो कितने परसेंटेज है, तब आप कैसे निकालोगे? तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको लॉस ऊपर रखना है, और हमेशा जब भी हम लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो सीपी पर ही निकालते हैं। तो सीपी से आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अब क्योंकि आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो तो ये 100 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो वो हमेशा प्रॉफिट पे ही निकालोगे, और प्रॉफिट को ऊपर रखोगे और कॉस्ट प्राइस आप नीचे रखोगे, क्योंकि वो आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकालनी होती है। अब क्योंकि आप यहाँ परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका जो प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 बन जाता है। तब अब मान लीजिए कि आप लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हो, तो आप इसी क्वेश्चन को ले लीजिए कि आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि लॉस परसेंटेज अगर हमें निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो हमारा लॉस अपॉन सीपी पर हम निकालते हैं, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो यहाँ पर आपको लॉस हुआ था 5 रुपीज़ का और खरीद कर लेकर आए थे आप 10 रुपीज़ में, ये 100, 10 से यहाँ 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 10 की मल्टीप्लाई करी तो आ गया 50%। दैट मीन्स कि आपने 10 रुपीज़ की कोई पेन खरीदा और 5 रुपीज़ में बेचा, आपको यानी 50% का लॉस हो गया। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए वही फॉर्मूला आपने जो बनाया, प्रॉफिट अपॉन सीपी पर ही निकालते हैं हमेशा, अपॉन इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब प्रॉफिट कितना आपको यहाँ पर फाइंड आउट हुआ था, जो हमने इसी में समझा इस क्वेश्चन को, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट था 10 रुपीज़ का। यहाँ पर देखिए 10 रुपीज़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की जगह 10 रख देंगे। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पर ही हम निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 10 रुपीज़ ही थी और 100, तो 10 से 10 कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 100 बचा, तो ये 100%। यानी आपने अगर 10 रुपीज़ का पेन वो परचेस किया था और 20 रुपीज़ में आपने उसको सेल कर दिया तो आपको तो 100% का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपको 100% प्रॉफिट मिला। तो इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 8.3 कमिंग है, वो आपको करनी है। तो इसी में ही एक टॉपिक और है कि आपके पास अगर रेशो में कोई पार्ट दे रखा है और आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, तो आप उसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखिए आप यहाँ पर देखिए ये रेशो में दे रखा है आपके पास। मान लीजिए आपको लड्डू बनाना है, लड्डू में बेसन 3 है और उसमें जो शुगर पड़ रही है वो 1 पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे करते हैं? तो हम टोटल जो लड्डू बनाए हैं मिला के हम उसको निकाल देते हैं कि वो एक तरीके से क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गई उसकी। तो हमने ऐड करा दोनों के पार्ट्स को, रेशो को, 3 + 1 4 आ गया। अब हमें क्या करना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि जो उसमें लड्डू के अंदर बेसन मिला है जो 3 पार्ट है वो कितना परसेंटेज है, तो हमें परसेंटेज निकालना है अगर बेसन का या फिर शुगर का। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो वही तरीका है कि हमने बेसन का पार्ट ले लिया, 3 है तो 3 हमने ऊपर रखा,
और टोटल जो टोटल हमने लड्डू बना के बनाया है वो 4 पार्ट हो गया, तो हम टोटल रखते हैं नीचे। और क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उसे 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ पर हम इजीली निकाल सकते हैं इस तरीके से सॉल्व करके। और अगर हमें इसी तरीके से अगर हमें शुगर का परसेंटेज निकालना है इसमें लड्डू में, तो शुगर का परसेंटेज निकालने के लिए शुगर वाला रेशो लेंगे। शुगर ये 1 पार्ट अगर हम डाल रहे हैं उसमें, तो 1 हम ऊपर रखेंगे और टोटल पार्ट्स हम नीचे रखेंगे। अब क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से हम इसके दोनों के परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लड्डू के अंदर बेसन और शुगर दोनों कितने परसेंटेज में उसमें मिक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।